मेरी कहानी सफलता की कहानी नहीं, बल्कि उस वक्त की कहानी है जब हार सामने खड़ी थी और मैंने हार की आंखों में आंखें डालकर कहा, तू मुझे नहीं हरा सकती। क्या आप सबके सामने ऐसा दौर आया जब सब कुछ टूटता सा लगा हो, बिखरता सा लगा हो? मैं पल्लवी शर्मा आज अपने जीवन के ऐसे ही समय के बारे में आपको बताना चाहूंगी, जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गया। बात लगभग उन दिनों की है जब मेरी सास का देहांत हुआ था और हम सब लोग उस दुख से उभर नहीं पाए थे। अचानक हमारे देश में कोविड-19 ने दस्तक दे दी। सब कुछ बंद हो गया, बाजार बंद हो गई, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए, सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए, लॉकडाउन लग गया। उस दौर को शायद ही कोई भूल पाया होगा, आप सब भी नहीं भूल पाए होंगे। वो दौर मेरे लिए एक महामारी ही नहीं, बल्कि एक सबसे बड़ी मेरे सपनों की परीक्षा थी, क्योंकि उस दौर से मेरा सपना जुड़ा हुआ था। मेरा सपना टूटने के कगार पर था। मेरा एक छोटा सा स्कूल है। उस स्कूल में ना तो बड़ी इमारत है, ना ही कोई साधन है, ना किसी प्रकार की ऑनलाइन व्यवस्था। कोरोना काल में यदि सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा तो बच्चों की शिक्षा पर पड़ा, और उन बच्चों की शिक्षा पर पड़ा जो बच्चे छोटे थे, जिन्हें सच में एक विद्यालय की आवश्यकता थी, एक गाइडेंस की आवश्यकता थी। ऐसा ही दौर हमारे सामने आया। सबसे बड़ी परीक्षा थी हम छोटे स्कूलों के लिए, कि किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाया जाए और पेरेंट्स से संपर्क साधा जाए। बड़े स्कूलों के पास तो ऑनलाइन साधन भी थे, सिस्टम भी था, और उनके बच्चे भी इतने समझदार थे कि उन बच्चों ने सपोर्ट किया, और उन बड़े स्कूलों से बड़े घरों के बच्चे जुड़े हुए थे जिनके पास हर तरह की व्यवस्थाएं थी। पर हम छोटे विद्यालयों से छोटे परिवार के बच्चे जुड़े हुए होते हैं जिनके पास शायद ये सुविधाएं नहीं होती। मैं बहुत परेशान रहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। सबने विद्यालय आना बंद कर दिया, लेकिन मैं नियम से रोज अपने विद्यालय जाती थी, घंटों वहां पर बैठती थी और सोचती थी किस तरह से बिना साधन के बच्चों को पढ़ाया जाए। सभी लोग कहने लगे धीरे धीरे, तुम बेकार में आती हो, ये पागलपन है, क्यों आ रही हो, क्या रखा विद्यालय में। यहां तक कि मेरे ससुर भी यही कहते थे, क्यों जा रही हो जब बंद है विद्यालय, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। एक बार सब लोगों ने मुझसे कहा कि इस विद्यालय को बंद करो, कोई और नया काम डाल। सबके लिए कहना बहुत आसान था, लेकिन क्या आप समझ सकती हैं कि उस दौर में कोई नया काम डालना पॉसिबल था? इम्पॉसिबल। ये सब बातें कहीं ना कहीं सुनकर मैं टूट रही थी। एक दिन मैं सोच रही थी, अचानक मुझे अपनी मैडम की एक बात याद आ गई। वो हमसे कहा करती थी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कभी अपने मन को मत हारने देना। जिस दिन अपने मन से हार जाओगी तो जीवन में कुछ नहीं कर सकती। बस फिर क्या था, मुझे रास्ता मिल गया। मैंने अपने मन में ठान लिया, अब मैं अपने विद्यालय को बंद नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और कहते हैं ना, जहां चाह होती रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। वैसा ही हुआ मेरे साथ। एक बार मैं बैठी थी, मैं सोच रही थी किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए, तो मेरे मन में एक विचार आया, बच्चे नहीं आ सकते विद्यालय में, लेकिन हम सब तो बच्चों तक पहुंच सकते हैं। बस ये बात मैंने अपने हस्बैंड से, अपने स्टाफ में कही। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये थी, मेरे हस्बैंड ने तो मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि वो मुझे हमेशा से सपोर्ट करते रहे, और बच्चों को भविष्य को देखते हुए उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन मेरे स्टाफ ने मना कर दिया, क्योंकि वो दौर ऐसा था, कोई भी किसी के नजदीक जाने से भी घबरा रहा था। उसे ये लग रहा था कि मुझे कुछ ना हो जाए। उस समय सबको अपनी जान प्रिय थी, लेकिन उस समय मुझे बस मेरे बच्चों का भविष्य दिखाई दे रहा था। जब मैंने अपने टीचर से अपने विचारों को रखा, तो उनमें से एक शिक्षिका ने मेरा साथ देने का निर्णय लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वेतन मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने मेरा साथ देने का निर्णय लिया। अब हम सब लोगों ने मिलकर
योजना बनानी शुरू की कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए। समस्या अभी यहां पर खत्म नहीं हुई थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था और पहली बात ये, मुझे चलाना ही नहीं आता था। अगर फोन होता तो शायद कुछ पॉसिबल था। इसमें मदद मेरे बच्चों ने की और बच्चों ने मुझे वीडियोस बनाना, रिकॉर्डिंग करना, बच्चों को पढ़ाना ये सिखाया। मैंने भी मेहनत की, कभी फोन हाथ में नहीं लिया था, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए मुझे ये भी सीखना पड़ा और मैंने वीडियो बनाई। वीडियो के जरिए मैंने पेरेंट्स से संपर्क किया और एक संबोधित किया उन लोगों को, उन्हें बताया कि मैं क्या करना चाह रही हूं, जिसमें कई एक पेरेंट्स ने मेरा सहयोग देने का निर्णय लिया और उनके सहयोग से मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। विद्यालय में सर रहते थे और सर ने कॉपी के माध्यम से पेरेंट्स को बुला बुला करके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बच्चे आते थे विद्यालय में, कॉपी में वर्क लेते थे और घर पर बच्चों से करा कर लाते थे। यहाँ से हम लोग चेक करके भेज देते थे और मैं और मैडम बच्चों के घर घर जाकर के पढ़ाने लगे। इस लगन को देखकर मेरे ससुर को लगने लगा, उनका विश्वास मुझ पर लौट आया और एक बार वो मेरे पास आते हैं और मुझसे बोलते हैं, पल्लवी दुख से घबराना मत, दुखी इंसान को मजबूत बनाता है। ईश्वर जिसे आगे बढ़ाना चाहता है तो पहले परखता जरूर है और तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी नहीं, रानी लक्ष्मीबाई हो। अपना कर्म करो और आगे बढ़ो, ईश्वर तुम्हारे साथ रहेंगे और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इनके शब्दों ने मेरे मनोबल को बढ़ाया और मैंने और मेहनत करनी शुरू कर दी। लेकिन कहते हैं समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेते। 2 फरवरी 2021 को मेरे ससुर का देहांत हो गया। मेरे जीवन में एक संकट और आ गया। हम आप समझ सकते हैं, एक तो विद्यालय का बंद होना, फिर किसी का उस दौरान हमसे दूर जाना, ये समय कैसा होगा। लेकिन उस समय मेरे पापा के इन शब्दों ने मुझे बहुत हिम्मत दी कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम पीछे मत हटना। बस फिर क्या था, फिर तो रास्ते मिलते चले गए और मैं आगे बढ़ती गई। मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी शुरू की, ऑफलाइन क्लासेस लेनी शुरू की और इस तरह से मेरे धीरे धीरे मेरे विद्यालय में जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए वो बच्चे भी मेरे विद्यालय में आना शुरू हो गए और बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। आज हमारे विद्यालय में बच्चे हैं, सबका विश्वास है, सबका साथ है, बड़ों का आशीर्वाद है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ, अगर मैंने उस दिन ये फैसला नहीं लिया होता तो क्या ये संभव था? क्योंकि जिंदगी हालात से नहीं हारती, जिंदगी तब हारती है जब इंसान अपने मन से हार जाता है। इसीलिए आज मैं आप सबसे पूछती हूं, हालात बड़े हैं या मन? मेरे जीवन में कई चुनौतियां आई, आज भी आ रही हैं, समस्याएं भी आ रही हैं, लेकिन फर्क बस इतना है, इन हालातों ने मुझे इतना मजबूत बना दिया है कि आज मैं किसी भी समस्या से घबराती नहीं हूं, डरती नहीं हूं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद।